हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जब भी कोई चैप्टर चालू करते हैं तो उसको किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए और उसको कैसे आपको किस एंगल से देखना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक उसको याद रख सकें विदाउट एनी कन्फ्यूज़न और बेटर परफॉर्मेंस आप दे सकें, चाहे आप बोर्ड लेवल की बात करते हैं और चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल नीट आईआईटी जी का पेपर आप दे रहे हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले आज एक 11th क्लास का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सब में ये चैप्टर बिल्कुल आता है। तो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले जब भी आप कभी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले आप क्लियर कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कि उस चैप्टर में मेनली है क्या क्या चीज़ें। देखिए, अगर मैं रेडॉक्स की बात करूं, ये 11th क्लास का चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपको सबसे पहले उसका वेटेज मालूम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसकी पूरी स्कीम मालूम होनी चाहिए कि किस एग्ज़ाम में ये चैप्टर किस तरह से और कितने लेवल पर और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। एंड दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मेन पॉइंट क्या है। वेरी फर्स्ट जो आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो मेन पॉइंट्स क्या क्या है। अगर मैं इस रेडॉक्स की बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्लियर करना है, जैसा आप देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट है, चैप्टर का नाम ही क्या है, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब है when oxidation and reduction both takes place simultaneously। एक कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर एक साथ हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं इसके मेन पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, एट ए ग्लांस। मैंने लिखा भी ये चैप्टर एट ए ग्लांस। तो सबसे पहले हमारा मेजर जो हमारा मेन पॉइंट जिस पे फोकस करना है हमको, वो पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पहला स्टेप क्लियर होगा तो आप आगे जाके अच्छा कर पाएंगे। तो जैसा मैंने नट शेल में चैप्टर एट ए ग्लांस है, इसलिए मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन के लिए लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैंने रिडक्शन के लिए लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये डिटेल की चीज़ें तो हम इंटरनली अलग अलग करेंगे, लेकिन एक बार आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्लियर करना है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। क्लियर। जब आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया तो सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज जब आप ये सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो आपको कोई भी दुनिया का एलिमेंट दे दे, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो वहाँ डेफिनेशंस वगैरह सब अभी हम आगे देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, बाय रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर स्पीसीज एंड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो दूसरी बात, हमारा मेन पॉइंट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियरली जितने भी एग्जाम्पल्स है, इनफैक्ट अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में जाएंगे, आप किसी कॉम्पिटिटिव की बुक में जाएंगे, आप कोई भी प्रॉब्लम शीट करेंगे तो आपको इसी सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स मिलेगी। या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए रिएक्शन पूछा जाएगा कि विच रिएक्शन शोज ऑक्सीडेशन, विच रिएक्शन शोज रिडक्शन, या पूछेंगे इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन विच स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन विच रिडक्शन, या फिर विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच कंपाउंड इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला पॉइंट हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेकंड पॉइंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। अब तीसरी जो चीज़ है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर के सारे रूल्स हैं और कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि हार्ट ऑफ द चैप्टर, सेंटर ऑफ द चैप्टर, जो इस चैप्टर का हीरो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स भी होते हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए
और ऑक्सीडेशन नंबर आप रूल्स आएंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जैसे यहाँ लिखा हुआ है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप ऑक्सीडेशन नंबर इनका निकाल सकते हैं, बाकी नहीं निकाल सकते। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है डिटेल में बताएंगे, रिडक्शन क्या होता है डिटेल में बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ साथ में जो इसका सेंटर पॉइंट जो मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि वो नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर के ना बैक साइड के क्वेश्चन कर सकते हैं, ना फ्रंट के क्वेश्चन कर सकते हैं, ना इसके लेफ्ट में जा सकते हैं, ना राइट में जा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन के लिए आपको रूल्स आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक बात और आती है इनके बाद में, और वो होता है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मेथड से, वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड अनदर इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दो मेथड्स है जिससे आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्लियर? तो आपको क्लियर दिमाग में चल रहा है कि मुझे ऑक्सीडेशन आता है, मुझे रिडक्शन आता है, मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है आइडेंटिफाई करना, मुझे रिड्यूसिंग एजेंट आता है आइडेंटिफाई करना, मुझे रेडॉक्स रिएक्शन आती है, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब उसको सिर्फ बैलेंस करना है, क्योंकि आपको मालूम है बैलेंसिंग एक कॉमन नॉलेज है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट यहाँ जो दोनों स्पेशल टेक्निक दी हुई है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी रूल्स है, आप रूल्स के थ्रू ही कर पाएंगे। विदाउट रूल्स आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। पर आपके दिमाग में क्लियर है कि बैलेंसिंग जो है पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब ये जहाँ चैप्टर एंड होगा तो जब आप रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्कम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रोप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सब आपको आना चाहिए। तो एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि अब आपको मालूम है कि सीबीएसई का जो आपका उनके बोर्ड का इंस्ट्रक्शन से कि दे आर मोर फोकस मोर देन 50% और 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे वो पूछेंगे। अब पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, एसर्शन रीजन हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, बट 50% पेपर आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का आएगा, पैराग्राफ का हो सकता है। क्लियर? तो ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और आपको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो सारे के सारे वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो पार्ट है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें आपको ये आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम यहाँ तो हमने चैप्टर एट ए ग्लांस है इसलिए हमने एक एक रिएक्शन के साथ बता दिया है सिर्फ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है। क्लियर? डीकम्पोजिशन पर ऑक्साइड H2O2 चेंज इनटू H2NO2, तो यहाँ पर एक जो कंपाउंड है वो दो स्मॉल कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड, टूट गया है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट मैंने आपसे कहा कि मैं एक बार आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा है, चैप्टर के पहले पिक्चर बन जाना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर और मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। क्लियर? अब लास्ट जो ये चैप्टर का होगा तो वहाँ पर है आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस ये पूरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप ये निकाल सकते हैं, आपको एक सीरीज मालूम चलेगी कि विच एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, विच एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन, कौन एलिमेंट किसका रिडक्शन कर सकता है और कौन एलिमेंट किसी का ऑक्सीडेशन कर सकता है, वो हम पता करेंगे इलेक्ट्रोड प्रोसेस से या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। क्लियर? ये ओवरऑल एक सारी रिएक्शंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। और लास्ट में ये एंड होता है अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो टाइट्रेशन जो होता है जो आप अपने 12th क्लास में करेंगे वो भी इसी चैप्टर से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज टाइट्रेशन, प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं, कैसे एक
नोन से अननोन का कॉन्सेंट्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं, एंड फाइनली स्टॉक नोटेशंस। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज नहीं बोलते, हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, एंड ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो ये आपके मेटल्स हैं या जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनको हम रोमन लेटर में बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको Na+ बताना है तो Na फर्स्ट, उसके आगे हम रोमन लेटर में 1 लिख देंगे। अगर Mg+2 बताना है तो रोमन लेटर में उसमें सेकंड लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अब चैप्टर एट ए ग्लांस करने से फ़ायदा क्या हुआ? अभी चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं है कुछ भी, लेकिन आपके दिमाग में पूरा एक स्केलेटन बन गया कि मुझे इस चैप्टर में कहाँ फोकस करना है और कौन सा वो एरिया है जहाँ पर मुझे पूरी ताकत लगानी है। क्लियर? तो एक बार वापस इस चैप्टर को एट ए ग्लांस रिवाइज करते हैं। दिमाग में एक पिक्चर बन रहा है कि हमको चालू करना है कहाँ से इस चैप्टर में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन सारी के सारी। नंबर 2, हमको आना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शंस को देख के आइडेंटिफाई कर लें कि दिस इज़ द रिएक्शन विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दिस इज़ द रिएक्शन विच अंडरगो रिडक्शन, एंड दोनों एक साथ है। वन स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन, सेम टाइम अनदर स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन, सो दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स। पर ये तो डिटेल की बात तो हम आगे करने वाले हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कोई भी दुनिया की रिएक्शन देंगे और पूछेंगे दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। अब उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर वो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ है विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेटली डेट इज़ रिडक्टेंट, क्योंकि रिडक्टेंट दूसरे को रिड्यूस करता है इन इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेंट है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है, वो अदर का ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। सेंटर पॉइंट मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज इसी ऑक्सीडेशन नंबर पर इस पूरे के पूरे चैप्टर का दारोमदार है। पूरा चैप्टर के लिए ये मेन पिलर है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सारे रूल्स आने चाहिए, सारे एक्सेप्शंस आने चाहिए। तो एट ए ग्लांस मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको वापस चैप्टर के एंड में एक बार डिस्कस करेंगे, तब हम बेटर तरीके से करेंगे, क्योंकि तब आप सारा चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो एक चैप्टर हम मेरे साथ चालू कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में यहाँ एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, क्या काम आएगा केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर बहुत एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर तो कर लिया, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको आना चाहिए कि बहुत सारे एसिड्स दे दिए तो उनकी स्ट्रेंथ को हम ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो पावरफुल जो है वो वहाँ पर एसिड होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो लीस्ट पावरफुल एसिडिक होगा, लेकिन मोर पावरफुल बेस होगा। लेकिन ये हम करेंगे अलग से। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में मैंने कहा था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वो इस चैप्टर का वापस मेजर पार्ट है। तो एक ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एक बैलेंस, और वहाँ 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्लियर? तो अब हम जब डिटेल में करेंगे तो एक एक रिएक्शन को आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस मेथड से कैसे इसको करना है। क्लियर? लेकिन बैलेंसिंग एंड ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जहाँ एंड होता है वहाँ मैंने बताया कि आपको आना चाहिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल, ये सब आना चाहिए आपको। कोई भी दुनिया का एग्जाम्पल दे दें आपको आना चाहिए। और मैंने कहा है कि 50% ऑफ योर पेपर नाउ अब नेक्स्ट ईयर से, इस साल से तो था ही थोड़ा, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से 50% ऑब्जेक्टिव है, और कॉम्पिटिटिव तो 100% ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने आसान नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ABCD टिक करना है, लेकिन वो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं। ये उसी तरह का मामला है कि जब आपके सामने एक ऑप्शन होता है, अब तक तो ईजी था, आप कुछ भी एक पेज लिखते थे, टीचर हाफ मार्क्स 1-2 मार्क्स में से दे सकता था। लेकिन अब तो अगर राइट है तो राइट है, मैथमेटिक्स की तरह हो गया, गलत है तो गलत है। 2×2=4 होता है तो राइट है, 2×6 नहीं होगा बस। ठीक है? एंड फाइनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या करना ये मालूम कि इससे मैं पता करूँगा कि विच एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, विच एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन, और कौन एलिमेंट किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सकता है और किसी दूसरे का रिडक्शन कर सकता है।
इसके लिए भी सारे रूल्स हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इन फाइनली साइड वाइज कुछ चीज़ें होगी, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन लेटर में इसको हम बताते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी इतनी चीज़ें बताई, अब आपके दिमाग में इस चैप्टर का पूरा के पूरा पिक्चर बन गया है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या करना है। अगर ये पूरा पिक्चर बन गया है आपके दिमाग में, तो अब हम एक एक पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।